आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालन में मिर्चें कम करने के लिए थोड़े से प्याज तलकर अखबार पर फैला दें। फिर जब खस्ता हो जाए तो सालन में डाल दें, साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। मज़ेदार कढ़ाई बनाने के लिए हमेशा चाटी की लस्सी या खट्टा दही इस्तेमाल करें। अगर चीनी में चूंठियाँ आएँ तो चीनी में लौंग रख दें, चूंठियाँ नहीं आएंगी। करेले बनाने से पहले अगर थोड़े से दही को पतला करके इनमें डुबोकर रख दिया जाए तो इस तरह इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी और मज़ेदार भी बनेंगे। चिकन का सालन बनाने से पहले अगर चिकन को 1 घंटा पहले अगर नमक और नींबू का रस लगा कर रख दिया जाए तो इस तरह चिकन मज़ेदार भी बनेगा और नरम भी। हरी मिर्चों को ख़राब होने से बचाने के लिए इनकी डंडियाँ उतार कर रख दें, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। पूरियाँ नरम बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा दूध मिला दें, पूरियाँ नरम बनेंगी। आटे को सुसरी से बचाने के लिए आटे में चंद पत्ते तेज़पात के रख दें। किचन की सिंक पर अगर दाग हो तो सिंक को चमकाने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट मलकर अच्छी तरह साफ करें, चमक उठेगा। किचन की दीवारों पर लगी चिकनाई और मैल को साफ करने के लिए सिरका, मीठा सोडा और थोड़ा सा पानी वाशिंग लिक्विड मिक्स करके दीवारों को साफ करें, फ़ौरन साफ हो जाएगी। बिरयानी के चावल खिले खिले बनाने के लिए चावलों का दम खोलने के फ़ौरन बाद पेच ना चलाएं, थोड़ी देर बाद चलाएं और चावल चम्मच से निकालने के बजाय चावल प्लेट से निकालें। बेहतरीन कोफ्ते बनाने के लिए कीमा हमेशा चर्बी का लें और 2 ब्रेड के स्लाइस भी पीस कर डाल दें। कोफ्ते टूटेंगे नहीं और मज़ेदार और नरम भी नहीं लगेंगे। धनिया या पुदीना ख़राब होने से बचाने के लिए गिलास में पानी डालकर इसमें धनिया पुदीना खरा करके रख दें, ज़्यादा दिन ताज़ा रहेगा। खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्द नीचे लगता है, इस लगे दूध से खीर का जायका ख़राब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं पहले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबालें, फिर पानी फेंक दें, फिर इस बर्तन में खीर पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी नहायत लजीज बनेगा। अगर गोभी बनाते वक्त इसमें 2-3 चम्मच दूध डाल दिया जाए तो इससे गोभी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चाय के कहवा को अगर ज़्यादा देर पकाया जाए तो बहुत ही मज़े की चाय बनेगी। मज़ेदार चाय बनाने के लिए इसमें 2-4 बूंदें कंडेंस मिल्क की डाल दी जाए तो चाय मज़े की बनेगी। अगर छुरी की धार तेज़ करनी हो तो इसको कप की बैक साइड पर रगड़ लें, तेज़ हो जाएगी। चूँकि नॉनस्टिक के तवे पर रगड़ने से इसकी कोटिंग उतरने का खतरा होता है, तो इसकी सफाई के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉनस्टिक के तवे को साफ़ करने के लिए नींबू पर नमक लगाकर तवे पर रगड़ें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद दोबारा गर्म पानी से धोकर खुश्क कर लें। प्याज काटने के बाद हाथों से जो बू आती है, इसको ख़त्म करने के लिए हाथों पर नमक मलकर नीम गर्म पानी से धो लें। जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो तेल में नमक 2 लौंग डाल लें, फ्राई की हुई चीज़ जायकामंद बन जाएगी। शलजम का खारापन दूर करने के लिए शलजम में नमक डालकर रख दें, फिर पकाएं। अल्लाह हाफ़िज़।